वेलकम टू माय चैनल। ये द रीजन का 6 पार्ट है। जिसने बाकी पार्ट ना देखा वो पहले वो देख ले, जिससे आपको ये समझ में आए। जहाँ हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग वांगजी को इग्नोर कर रहा होता है और वांगजी उसको बोलता है वो उसको घर छोड़ देगा शाम के टाइम, उस कॉलेज से छुट्टी होने के बाद। तो विंग कहता है ठीक है। जहाँ वांगजी मेम्या को भी हॉस्पिटल ले जाना होता है उसको, तो विंग वहां से अपनी क्लास में चले जाता है हाँ बोल के, और यहाँ से सीन आगे चलता है। विंग कॉलेज के बाहर खड़ा होता है, वांगजी का वेट कर रहा होता है। तभी वांगजी वहां से मेम्मा के साथ आता है और कहता है विंग बैठ जाओ। वो देखता है कि मेम्मा आगे वांगजी के साथ बैठी होती है, तो इसलिए विंग पीछे की सीट पे बैठ जाता है। विंग एक बार मेम्मा और वांगजी को देखता है, उसका फिर खिड़की के बाहर देखने लग जाता है और सोचता है कि इसने मुझे आगे बैठने के लिए क्यों नहीं कहा। फिर वांगजी बोलता है, कहता है कि मेम्मा तुम्हारे सारे रिपोर्ट आ गए। तो विंग उन लोग की बातें सुनता है पर उनकी तरफ देखता नहीं है और सोचता है कि इसने मुझे आगे बढ़ने के लिए क्यों नहीं कहा। अब वो उसकी फिक्र भी कर रहा है, क्या सच में वो उसका बीवी है? शायद हो भी सकता है नहीं भी। मैं क्या करूं, समझ कुछ नहीं आ रहा। ये बोलकर विंग विंडो से बाहर देखता ही रहता है। वांगजी अपने मन में सोचता है कि विंग इतना आज चुप क्यों है। इसी सिपडे को वहां दिखाया जाता है जहाँ वांगजी विंग के घर के सामने होता है और कहता है विंग मैं अभी तुम्हारे घर घर में आ नहीं सकता, मुझे ना इसको हॉस्पिटल लेके जाना है इसलिए। विंग कुछ नहीं कहता और कहता है ठीक है, और वहां से चला जाता है। वांगजी वहां से कार लेके हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। विंग घर के अंदर आता है, उसकी मॉम देखती है। विंग तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हारी शक्ल पूरी उतरी हुई क्यों है? कुछ नहीं मॉम, बस थकान बहुत ज्यादा हो गई आज, बहुत ज्यादा थक गया हूँ मैं। अच्छा जाके तुम रेस्ट कर लो फिर, ठीक है ना? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता वही तुम्हारे रूम में भिजवा देती हूँ, ठीक है मम बोल के ये विंग अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाने के बाद सीधे विंग वॉशरूम चला जाता है, जहाँ वो सारे कपड़े उतार के शावर के नीचे खड़ा होता है और सोच रहा है कि वो मुझको पसंद करता है, उसने किस किया। पर वो बेबी में क्या, ये सोच ही रहा, सोचते सोचते भी वॉशरूम से बाहर आता है और फ्रेश होके अपने बेड पे लेट जाता है। फिर सीन शिफ्ट हो गया, हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ विंग और वांगजी की एंगेजमेंट होती है आज। और विंग अपने रूम में होता है, तैयार हो रहा होता है। उसकी मॉम आती है और कहती है विंग तुम तैयार हो गए? मॉम बस हो ही गया। ये बोलकर विंग कहता है मॉम वो वांगजी घर वाले आ गए? नहीं बेटा, बस वो आने वाले हैं, उसे भी बस फैमिली फैमिली रहेगी, एंगेजमेंट में शादी में देखा जाएगा किसी को बुलाना है। अच्छा मॉम, मॉम आपको वांगजी कैसा लगता है? मुझे तो अच्छा लगता है, बस वो कम बोलता है ना, बट वो ठीक है, मेच्योर पर्सन है, उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी है, मेच्योर है, तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगा। आप तो मैम लगता है ऐसा? हाँ नहीं बिल्कुल लगता है ऐसा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम तो उसको बचपन से पसंद करते हो ना। हाँ मम करता तो हूँ, पर वो करता है कि नहीं करता मुझे नहीं पता। करता है विंग, करता है, पर वो बोलता नहीं, वो अलग बात है, पर करता है तुमसे वो। मम क्या पसंद करता है विंग तुमको भी? अच्छा मम, आप कह रही हैं ये तो होगा ही ऐसा। ये बोलकर विंग अपना सर नीचे कर लेता है और तैयार होने लगता है। उसकी मॉम कहती हैं अच्छा विंग तुम तैयार होकर सीधे नीचे आ जाना, मैं नीचे जा रही हूँ, ठीक है? मैं देखती हूँ वहाँ के नीचे की तैयारी कैसी है, चैंग और यानली ने क्या क्या किया है। ठीक है मॉम। ये बोलकर मैडम यू वहाँ से नीचे चली जाती हैं। मैडम यू के जाने के बाद ही वहाँ पर निया और वैनिंग आ जाते हैं। वो लोग उस विंग के रूम में एंट्री लेते हुए कहते हैं विंग तुम कितने प्यारे लग रहे हो, हाय कितने सुंदर लग रहे हो तुम, विंग कितनी प्रिटी हो यार तुम। बस भी करो यार विंग, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं बस ऐसे ही। विंग आज तुम कब से बचपन से इंतजार कर रहे थे इस चीज के लिए, और आज ये हो रही हो और तुम इतना सैड दिख रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है यार, बस मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ कि क्या करूँ। मतलब क्या है तुम्हारा? नहीं बस टेंशन हो रही है ना, नर्वस हो रही है, फर्स्ट टाइम ऐसा होता है। विंग सब फर्स्ट टाइम करते हैं। हाँ पर वो कुछ नहीं है यार, छोड़ो भी सब बात को। अच्छा विंग चलो, वो लोग आने वाले, साथ मैंने सुना 5-10 मिनट में पहुंचने वाले हैं। अच्छा पर यार मुझे बहुत ज्यादा नर्वस हो रही है। कुछ नहीं होता विंग चलो। ये बोलकर निया और वैनिंग उसको नीचे ले आते हैं। वो लोग सीढ़ी से आ ही रहे होते हैं कि वहां से वांगजी के घर वाले भी आ रहे होते हैं सामने से। जैसे ही वांगजी विंग को देखता है वो सोच कहता है सो ब्यूटीफुल, आई डोंट नो हाउ मच आई लव हिम, बट सो ब्यूटीफुल। विंग एक नजर उसको देखता है और सोचता है ये आज कैसे देख रहा है मुझको। वांगजी उसको देख के ना अपना सर नीचे कर लेता है और अंदर आता है। विंग कहता पता था ये ऐसे ही करेगा।
वांगी अंदर आते हुए सबको ग्रीट करता है और विंग भी नीचे आता है तो विंग भी वांगी की फैमिली को ग्रीट करता है और अंकल से पूछता है, अंकल आप कैसे हो? अंकल कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। मॉम आप कैसी हैं? मॉम भी कहती है ठीक हो। विंग तुम कितने प्रिटी लग रहे हो, तुम ना किसी भी लड़की को ना आराम से टक्कर दे सकते हो, आराम से, मतलब तुम ना किसी लड़की से बहुत ज्यादा प्रिटी दिखती हो। ये वांगजी की मॉम कहती है। वांगजी थोड़ा सा ब्लश करता है, अपना सर नीचे कर लेता है, शर्माता है थोड़ा सा। विंग की मॉम कहती है किस पे गया है, इसलिए तो इतना प्रिटी है। ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं वहां पर। तभी लेन कुरेन अंकल कहते हैं अच्छा ये सब बातें छोड़ो, एंगेजमेंट कर लेते हैं ना तो ना मुहूर्त निकल जाएगा। सबसे पहले एंगेजमेंट कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। ये बोलते हैं सब हाँ में अपना हाँ बोलते हैं और सब स्टेज पे चले जाते हैं। वहां पर विंग और वांगजी खड़े होते हैं। मैडम यूं रिंग लेके आती हैं और कहती हैं विंग पहना दो वांगजी को। विंग अंगूठी को हाथ में लेता और सोचता है मुझे पूछना चाहिए क्या इससे? नहीं यार, कहीं वो सोचेगा कि मैं बहुत ज्यादा उल्टा सोचता हूँ तो। मैं एक बार मैम से पूछ लेता हूँ कि ये बात क्या है। वो सोचता है और वांगजी अपना हाथ आगे करता है, उसके हाथ में वो रिंग डाल देता है। विंग उसको ये सब ख्याल में सोचा होता है तो वांगजी अपना हाथ आगे किया होता है। विंग ये सब सोच ही रहा होता है, उसकी मम्मी कहती है विंग तुम्हारा ध्यान क्या है, अपना हाथ तो दे दो उसको। ये सुन के सब हंसने लग जाते हैं। विंग थोड़ा सा एम्बेरस फील करता है और अपना हाथ उसके हाथ में रख देता है और वांगजी उसको रिंग पहना देता है। सब क्लैप करने लगते हैं और कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन विंग, तुम्हारा विश पूरा होने जा रहा है अब तो। विंग कुछ नहीं बोलता है। ये देखकर वांगजी भी सोचता है इसे हुआ क्या, 3-4 दिन से देख रहा हूँ मैं अभी ये एकदम शांत शांत रहने लगे है। विंग कुछ नहीं बोलता, कहते हैं हाँ ऐसा बोल के विंग उसकी मॉम कहती है अब चलो खाना खा लेते हैं। अब ये बोलकर सब ना डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं और सब लंच करना स्टार्ट कर देते हैं। लेन लेन कुरन कहते हैं विंग तुम्हारा आगे का प्लान क्या है, मतलब कि तुम्हें पढ़ने के बाद आगे करना क्या है? अभी मैंने उतना सोचा नहीं है अंकल, अभी ध्यान उतना नहीं गया है, मैं सोच के बताता हूँ आपको। ये विंग बोलकर अपने प्लेट प्लेट पे चम्मच हिला रहा होता, खाना भी नहीं खा रहा होता ढंग का वो। ये सब वांगजी नोटिस कर रहा था पर वो कुछ बोलता नहीं है। सीन शिफ्ट होकर वहां जाता है जहाँ वांगजी के घर वाले वहां से विंग के घर से जा रहे होते हैं और वांगजी सबको ग्रीट करता है और कहता है ठीक है मॉम मैं चलता हूँ। विंग भी सबको ग्रीट करता है, वहां से वो लोग चले जाते हैं। विंग कहता है मॉम मैं अपने रूम जा रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। ये बोलकर विंग वहां से अपने रूम में चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का कॉलेज में दिखाया जाता है जहाँ वांगजी और उसके दोस्त कॉलेज से वापस आ रहे होते हैं। तभी वांगजी को एक प्रोफेसर बुला लेते हैं और वांगजी वहां से चला जाता है। मेमना और जैंग गेट पे आते हैं, वहाँ खड़े वांगजी का वेट करने लग जाते हैं। जैंग कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, मेरी कार आ गई। ये बोलकर जैंग वहां से चला जाता है। तभी वहां से विंग अपने क्लास से बाहर आ रहा होता है। वो मेम्मा को देखता है अकेले तो वो अपने जैंग नीए और वैनिंग से कहता है ठीक है यार मैं ना चलो तुमसे मिलता हूँ। ये बोलकर विंग वहां से चला आता है, मेम्मा के पास आ जाता है और मेम्मा से बोलता है मेम्मा। तो मेम्मा कहती है हाँ हाँ विंग बोलो। वो दोनों अभी ना कॉलेज के बाहर रोड के किनारे खड़े होते हैं और बात कर रहे थे। तो विंग कहता है मैम मैं तो आप तुमसे एक बात पूछूं? तो मैम बोलती है हाँ विंग बोलो। तो विंग बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, मतलब तुम्हारी तबीयत थोड़ी सी अलग लगती है। तो मैम थोड़ा सा नर्वस हो जाती है और बोलती है नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? ये बोलती है और अपना हाथ को थोड़ा सा ना मसलने लग जाती है नर्वस में। तभी वहां से ना एक कार आती है अनबैलेंस होते हुए। ये चीज मम्मिया ने भी नहीं देखा होता ना विंग ने देखा होता है। वो कार आते आते स्लो तो हो जाती है पर वो ना विंग और मम्मिया की तरफ ही आ रही होती है। अचानक से वो कार हिट करने वाली होती है कि होने वाली होती है कि वांगजी जैसे ही हिट करने वाली थी, वांगजी जैसे ही ना मम्मिया को खींच लेता है। ये देखकर मम्मिया डर जाती है और वो कार थोड़ी सी विंग को हिट कर देती है जिससे विंग अचानक से नीचे गिरता है और उसका सर सर में थोड़ा सा लग जाती है जिससे ब्लीडिंग होने लगती है विंग को। मम्मिया डर के मारे वांगजी को हक कर लेती है और डर के मारे थोड़ा सा रोने लग जाती है। तो वांगजी उसको ना कंसोल करता है, शांत कराता है और कहता है कुछ नहीं हुआ। ये देखकर विंग थोड़ा सा टूट जाता है और वहां से अपने मन में कहता है क्या वो सच में उसका बेबी है, तभी वो इतना टेंशन कर रहा है इसके लिए। ये देखकर विंग वहां से उठता है और उनको 2 मिनट देखता है जहाँ वांगजी मेमो को एकदम चुप करा रहा होता है, शांत करा रहा होता है, कहता है कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। उसका ध्यान विंग पे जाता ही नहीं है। विंग
अब आगे थोड़ा सा चल के जाता है, टैक्सी को रोकता है, वहाँ बैठता है टैक्सी में, उसकी आंखों से इतना आंसू निकलना स्टार्ट हो जाता है टैक्सी में बैठते ही। ये चीज़ वांगजी ने देखी नहीं होती है। वांगजी जब पलट के देखता है वहाँ थोड़ा सा ब्लड गिरा हुआ है, तो थोड़ा सा उसको टेंशन हो जाती है कि विंग कहाँ चला गया। और वांगजी सोचता है विंग, ये सोचकर वांगजी मम्मा को चुप कराने लग जाता है। ओके, फिर इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में कल आती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।